बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इज़ मैजिक में खुश आमदीद। क्या हाल है, आप सब कैसे हैं? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आज हम आपके लिए कीमा और चने की दाल की रेसिपी लेके आए हैं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चने की दाल ज़रा गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। मैं कुकर चूल्हे पे रखेंगे। इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ कप है ऑयल का। अब इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, इसको डाल के ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करना है। तकरीबन हाफ कप ऑयल में एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 खाने के चम्मच। दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें कीमा शामिल करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब कीमा है और इसमें 1 कप चने की दाल। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया। अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अब कीमे को थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे और फिर बाकी सारे मसाले और टमाटर वगैरह शामिल करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, आराम से बन जाती है और जल्दी बन जाती है। चने की दाल, 1 कप चने की दाल को हमने साफ़ करके 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। इस तरह दाल ज़रा अच्छी गलती है और जल्दी गल जाती है। कीमे को थोड़ी देर इसमें फ्राई करेंगे। तीन मिनट हो गए हैं हमारा ये कीमा इसमें फ्राई होते। अब अच्छे से ये फ्राई हो गया, इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे और अपने बाकी सारे मसाले। ये 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं, इसमें शामिल कर देंगे। अब ये बाकी सारे मसाले हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ खाने का चम्मच नमक है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। अब इन टमाटर और मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटर भी गल के इसमें शामिल हो जाएंगे। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह शामिल करके इसे हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लेना है कीमे को। ये हमारा कीमे को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इसकी भुनाई करते हुए ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल सकते हैं कि हमारा मसाला और कीमा जले ना। हल्का सा पानी डाल सकते हैं बीच में। अब इसे मज़ीद 3-4 मिनट भूनेंगे।
से मज़ीद 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे, जो हमने 2 घंटे पहले साफ़ करके अच्छी तरह धो के उसको भिगो दिया था। हमारी दाल सही तरह फूल चुकी है, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी तैयार होगी। बस थोड़ी सी कसर रह गई है हमारा कीमा भुनने में, इसे अच्छे से भुन जाए फिर इसमें दाल शामिल करते हैं। जी मज़ीद 2-3 मिनट भूनने के बाद हमारा कीमा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। देखिए बिल्कुल खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा भुन गया। अब हम इसमें अपनी दाल शामिल करेंगे। ये 1 कप जो मैंने भिगो के साफ़ करके 2 घंटे पहले भिगो दी थी, इसको इसमें शामिल करेंगे। दाल शामिल करने के बाद ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस 1 से 1.5 मिनट इसको भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भुनाई अगर करेंगे तो दाल सख्त हो जाती है, फिर गलने में बहुत मुश्किल होती है। बस 1-1.5 मिनट ये दाल का हल्का सा जो कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए और फिर ये 1 से 1.5 मिनट हमने अपनी दाल भी कीमे के साथ मिक्स करके अच्छी तरह भून ली है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी फिर मैं आपसे वही बात कहूँगी कि एकदम से शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं। दो गिलास शामिल करने हैं हमने इसमें। जी इसमें 2 गिलास हमने पानी के शामिल कर दिए। अब इसको हम कुकर को बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। साथ हाफ चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको बंद करके 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। चलिए इसको बंद करते हैं और पकने के लिए रखते हैं। हमने अपने कुकर को बंद करके स्टार्ट कर दिया है। अभी भी आंच जो है वो मीडियम है। जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आंच को स्लो करके उसके बाद 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। लीजिए जी 15 मिनट के बाद हमारी दाल भी चने की गल चुकी है और कीमा भी गल चुका है। इसे हमने डिश आउट कर दिया और ऊपर धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड एक अच्छी बात से करते हैं। मैंने बंदगी का तरीका परिंदों से सीखा, जिनके घोंसले तूफ़ानी रातों में तबाह हो जाते हैं, मगर सुबह होते ही वो शिकायतों के बजाय अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।